मेरे पास एक वीडियो है जिसमें कि एक रैबिट और एक स्नेल ये रेस लगा रहे हैं। क्या तुम इसे देख के बता सकते हो कि कौन रेस को जीत रहा है? तो तुम बोलोगे राम ये तो बहुत ही आसान है, स्नेल ने रेस को जल्दी से कंप्लीट कर ली तो यानी कि यही जीतेगा। तो हाँ, बिल्कुल ठीक। देखो, एक वीडियो को देख के बता पाना कि कौन जीत रहा है ये बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हें यही चीज को बताना पड़े एक पिक्चर की मदद से, मतलब कि कौन कौन रेस लगा रहे हैं और कौन रेस को जीत रहा है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाने वाला है। अब इसी चीज को हम फिजिक्स में हासिल करते हैं एक पोजीशन टाइम ग्राफ की मदद से। अब देखो, इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसी वीडियो की मैं फोटो लेने वाला हूं अलग अलग टाइम पे, और फिर इन सारी फोटोज को मैं सिल देने वाला हूं, और उसके बाद मुझे मिल जाएगा एक पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अब यही करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं इस ट्रैक पे थोड़ी सी मार्किंग लगा देता हूं। हाँ, जैसे कि 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, ताकि हमें पोजीशन को लोकेट कर पाना ये थोड़ा आसान पड़ जाए। अब देखो, स्टार्टिंग में हम केवल रैबिट की बात करते हैं। एक चीज की बात करना थोड़ा आसान पड़ता है। तो ये आ गया मेरा रैबिट स्टार्टिंग पोजीशन पे, यानी कि 0 मीटर्स की मार्क पे। अब देखो, क्योंकि मुझे स्पीड की बात करनी है तो यानी कि मुझे टाइम की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो आओ लेके आते हैं अपने टाइमर को। तो जब यहाँ पे मेरा रैबिट स्टार्टिंग पोजीशन पे आया तो टाइमर बता रहा है कि टाइम हो गया 0 सेकेंड्स। अब जैसे जैसे ये रैबिट आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा टाइमर ये भी बढ़ता चला जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अलग अलग पोजीशन पे मैं इसकी फोटो लेके साइड में रख लूंगा। तो यानी कि आओ अभी इसकी फोटो ले लेते हैं, और ये मैंने इसे साइड में रख दिया। हाँ, और ये फोटो मैंने ली है t = 0 सेकेंड पे। तो अब इसे भी नीचे में लिख देते हैं। अरे यार, ये तो रैबिट के ऊपर आ गया, अब उसे थोड़ा साइड कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो मैं इस वीडियो को प्ले करूंगा और फिर ठीक 1 सेकंड के बाद इसे पॉज कर देने वाला हूं, और फिर इसकी पिक्चर को लेके हम साइड में रख देने वाले हैं। तो वैसे ही करते करते हम इस वीडियो को हर 1 सेकंड पे पॉज करेंगे और इसकी पिक्चर लेके साइड में रख लेंगे। तो अब ऐसा करते हैं, तुम यहां पे ध्यान देना। देखो, जैसे ही ये हो गया 1 सेकंड, तो हाँ, ये पॉज कर दिया मैंने और ये खरगोश पहुंच गया 10 मीटर पे। तो इसकी पिक्चर मैंने राइट में रख दी और ये पिक्चर ली गई है 1 सेकंड पे। सिमिलरली 2 सेकंड्स और ये पिक्चर आ गया और ये ली गई है 2 सेकंड पे। 3 सेकंड और ये 4 सेकंड और ये इसकी पिक्चर मैंने लगा दी। हाँ, और ये आ गई मेरी पूरी फाइनल पिक्चर। अब देखो, ये फोटो मुझे बताता है कि रैबिट की पोजीशन क्या है हर 1 सेकंड पे। जैसे कि देखो, 2 सेकंड पे मैं कह सकता हूं कि ये रैबिट ये 20 मीटर के मार्क पे है। सिमिलरली 4 सेकंड पे ये रैबिट ये 40 मीटर की पोजीशन पे है, और इसलिए इस पिक्चर को हम पोजीशन टाइम ग्राफ बुलाते हैं। अब हाँ, ये पिक्चर हमें ये भी बताता है कि रैबिट की डिस्टेंस क्या है स्टार्टिंग पोजीशन से। जैसे कि देखो, 3 सेकंड पे रैबिट कुछ स्टार्टिंग पोजीशन से 10, 20, 30 मीटर्स आगे पहुंच चुका है, यानी कि ये इसने 30 मीटर्स की डिस्टेंस कवर कर ली। तो यानी कि इस ग्राफ को हम कभी कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बुलाते हैं। अब अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये रैबिट की पोजीशंस ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही है। हाँ, अब देखो, ये जाहिर सी बात है क्योंकि हमारा रैबिट ये हर 1 सेकंड ये इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करता है। इसकी पोजीशन ये सेम अमाउंट से बढ़ती है। देखो, 1 सेकंड बाद ये 10 मीटर्स आगे जाता है, फिर एक और सेकंड बाद ये 10 मीटर्स और आगे जाता है, फिर अगले ही सेकंड ये 10 मीटर्स और आगे जाता है। यानी कि इसकी पोजीशन ये इक्वल अमाउंट से चेंज कर रही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। और इस केस में हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ ये एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। अब देखो, यहां पे इस केस में हमने फोटो ली हर 1 सेकंड के इंटरवल में, लेकिन हम फोटो को ले सकते थे हर एक आधे सेकंड के इंटरवल में भी। यानी कि अगर मैं 0.5 सेकंड पे फोटो लेता, फिर 1.5 सेकंड पे, और 2 सेकंड और 2.5 सेकंड पे भी, तो फिर हमारी ग्राफ कुछ ऐसी आती। ये और भी इमेजेस आ गई हैं बीच में इसी स्ट्रेट लाइन पे, ये मुझे और भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। और अगर हम इमेजेस को और लेते, हर एक क्षण पे लेते, तो फिर कुछ ऐसा हमें दिखने वाला था। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कैसे हमारी रैबिट्स ये एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही हैं। तो ये हो गई हमारी पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो, इसकी मदद से मैं किसी भी टाइम इंस्टेंस पे रैबिट की पोजीशन का पता लगा सकता हूं। लेकिन एक दिक्कत है। देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हमने ड्रॉ कर रखा है और मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, तो बार बार इसे पेपर पे ड्रॉ करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब इस ग्राफ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे बहुत बार मैंने मार्किंग्स को लिख रखा है, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर। इतनी बार लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं यार। मैं इन सारी मार्किंग्स को यहाँ साइड में लेफ्ट में ले आने वाला हूँ, ये कुछ ऐसे। हाँ, अब देखो, मैं इस ग्राफ का कुछ ऐसे इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे 3 सेकंड में पता करना है कि रैबिट कहाँ है, तो ये 3 सेकंड पे रैबिट हो गया यहाँ, और इसकी पोजीशन का एग्जैक्टली पता करने के लिए मैं लेफ्ट देखूंगा। यहाँ पे 30 मीटर की मार्क दिख रही है मुझे,
तो यानी कि तीसरे सेकंड पे रैबिट 30 मीटर पे है। तो ये देखो, ये अभी भी आसान है, कुछ घबराने की बात है नहीं। और हाँ, यहाँ पे रैबिट को हमने बहुत बार ड्रॉ कर रखा है। यार यहाँ पे रैबिट के बजाय मैं कुछ भी बना सकता हूँ, जैसे कि एक सिंपल सा डॉट बना देते हैं, है ना। और देखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉट हो गए, तो उन सबको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। तो यानी कि मैं रैबिट्स को रिप्लेस कर सकता हूँ एक स्ट्रेट लाइन से। हाँ, और यहाँ पे कुछ जगह बच गई है, तो आओ 0 सेकंड को थोड़ा राइट शिफ्ट कर देते हैं। ओके, अब हाँ, एक और चीज़, ये इस बैकग्राउंड की तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो मुझे कुछ मदद कर नहीं रही है, तो आओ इसे भी हटा देते हैं। तो ये आ गया मेरा फाइनल ग्राफ, जिसे मैं आसानी से पेपर पे बना सकता हूँ। वैसे जनरली तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ की हुई होती है, इसे हम बुलाते हैं पोजीशन एक्सिस, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि पोजीशन क्या क्या है किसी भी पॉइंट पे। और सिमिलरली ये हो जाने वाली है टाइम एक्सिस, ये हमें बता देगी कि किसी भी पॉइंट पे टाइम कितना है। अब देखो, अगर इसी को मुझे रीड करना हो ना, तो मैं कुछ ऐसे करूँगा। मुझे अगर पता लगाना है कि 3 सेकंड पे रैबिट कहाँ है, तो ये देखो, ये हो गया 3 सेकंड। फिर हम ये पता लगाएंगे कि 3 सेकंड पे ग्राफ पे पॉइंट कहाँ है, तो ये हो जाने वाला है कुछ यहाँ पे। और फिर इसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए मैं लेफ्ट दिखूंगा, तो ये देखो 30 मीटर की मार्क, तो यानी कि 3 सेकंड पे रैबिट ये 30 मीटर्स पे है। अब देखो, बचपन में मुझे एक गलत फहमी थी। जब भी मैं पोजीशन टाइम ग्राफ को देखता था, तो मुझे लगता था कि ऑब्जेक्ट इस ग्राफ की लाइन पे चल के जा रहा है। जैसे कि इस केस में मैं कहूंगा कि रैबिट ये इस लाइन पे चल के कुछ ऐसे जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा सही नहीं है। अगर तुम ओरिजिनल पिक्चर को वापस लेके आओ, तो देखो यहाँ पे ये लाइन, ये अलग अलग टाइम पे रैबिट की पोजीशंस को कनेक्ट कर रहा है। रैबिट असल में जा रहा है ऊपर की तरफ ही, इस लाइन पे चल के नहीं जा रहा है, बल्कि ये लाइन बस ये दिखा रही है कि अलग अलग टाइम पे रैबिट की पोजीशंस कैसे कनेक्टेड है। तो ऐसी गलती तुम मत करना। अब देखो, यहाँ पे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को तो ड्रॉ करना सीख लिया है। अब आओ इसी की मदद से स्नेल की पोजीशन टाइम ग्राफ को भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, स्टार्टिंग में वीडियो में हमने देखा था कि ये स्नेल बहुत ही फास्ट है, यानी कि इसकी स्पीड ये हाई होने वाली है कंपेयर टू रैबिट की स्पीड। लेकिन यार, इसकी भी स्पीड ये कांस्टेंट नंबर है, यानी कि इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ ये भी एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है। लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड ये थोड़ी अलग है रैबिट से, तो यानी कि इसकी ग्राफ ये भी थोड़ी सी अलग होने वाली है। अब इससे पहले कि मैं इसे ड्रॉ करके तुम्हें दिखाऊं, क्यों नहीं तुम वीडियो को पॉज करो और खुद से ड्रॉ करके देखो कि कैसे इसकी ग्राफ थोड़ी अलग आ रही है। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है, तो आप देखते हैं। देखो, बिल्कुल ही सेम प्रोसेस का हम फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे भी मैं ग्राफ को हटाता हूँ और फिर अपने पिक्चर को वापस लेके आते हैं, ये रेस ट्रैक के पिक्चर को। हाँ, और देखो, स्टार्टिंग में हमारा स्नेल और रैबिट ये दोनों ही स्टार्टिंग पोजीशन पे थे, कुछ यहाँ पे, और t=0 था। अब देखो, मैं सेम चीज़ करूँगा। मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करूँगा और हर एक सेकंड के बाद मैं वीडियो को पॉज करूँगा और फिर पिक्चर को लेके मैं यहाँ पे डाल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी पिक्चर ले लेता हूँ t=0 पे। ये हमारा स्नेल ये 0 पोजीशन पे है, तो ये मैंने पिक्चर को लगा दिया 0 सेकंड पे 0 पोजीशन। हाँ, और यहाँ पे ध्यान दो, 1 सेकंड के बाद ये देखो स्नेल ये पहुँच गया 20 के मार्क पे। यार, स्नेल तो बड़ा ही फास्ट है। तो अब मैं वीडियो को पॉज कर दिया है और इसकी इमेज को मैंने यहाँ डाल दिया है 1 सेकंड पे 20 पे। हाँ, और फिर 1 सेकंड के बाद ओ तेरी, ये स्नेल तो 40 पे पहुँच गया, तो इसकी इमेज मैंने फिर से यहाँ पे डाल दी है। हाँ, अब देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये स्नेल ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। ये हो गई इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ये भी जाहिर सी बात है, क्योंकि स्नेल की जो स्पीड है ना, ये एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि स्नेल की पोजीशन ये एक कांस्टेंट नंबर से चेंज कर रही है। देखो, 1 सेकंड के बाद ये 20 मीटर से बढ़ गई, फिर अगले ही सेकंड ये फिर से 20 से बढ़ गई, 20 20 40, है ना। तो इसलिए इसका भी जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है। अब अगर मैं बीच में बहुत सारी पिक्चर्स को लूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। हाँ, ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन। और यहाँ इसके केस में भी मैं सारे स्नेल्स को रिप्लेस कर देने वाला हूँ एक लाइन से, ताकि हमें इसे बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़े, कुछ ऐसे। तो ये हो गई इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ। मैं इस इमेज को हटा देता हूँ और वापस अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे वापस आ जाते हैं। तो ये हो गई हमारी पोजीशन टाइम ग्राफ, ये हो गई रैबिट वाली और ये हो गई स्नेल वाली। अब तुम्हें यह दिख रहा होगा कि स्नेल की ग्राफ ये थोड़ी ज़्यादा स्टीप है कंपेयर टू रैबिट की ग्राफ। मतलब कि अगर हिंदी में समझाऊं तो ये ग्राफ थोड़ी ज़्यादा खड़ी है कंपेयर टू रैबिट की ग्राफ। मतलब कि अगर ये एक पहाड़ होता और ये भी एक पहाड़ होता, तो इस पहाड़ को चढ़ना ये थोड़ा मुश्किल काम होने वाला है, ये ज़्यादा स्टीप है। अब इसी को मैथ्स की दुनिया में समझाने के लिए हम एक नए टर्म का इस्तेमाल करते हैं, और ये हो गया स्लोप। तो स्लोप मेजर करता है कि कोई भी लाइन कितनी ज़्यादा स्टीप है। अब देखो, ये लाइन ज़्यादा स्टीप है तो उसकी स्लोप ये ज़्यादा होने वाली है, ये लाइन कम स्टीप है तो उसकी स्लोप ये कम होने वाली है। और हमें ये भी पता है कि स्नेल ये फास्ट मूव कर रहा है, और हमें ये भी पता है कि इसकी स्टीपनेस, इसकी स्लोप ये ज़्यादा है। तो यानी कि जिस भी लाइन की स्लोप ज़्यादा होगी वो फास्ट मूव कर रही होगी,
और जिस लाइन की स्लोप ये कम होगी ये स्लो मूव करने वाली है। और इसलिए पोजीशन टाइम ग्राफ ये अमेजिंग हो जाता है, क्योंकि इस ग्राफ को तुम देखते ही बता सकते हो कि कौन सी ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रही है और कौन सी ऑब्जेक्ट स्लो। अब आओ एक आखिरी चीज। अभी तक हमने ये देख रखा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन करे, तो फिर उसकी पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन तुम सोच रहे हो कि राम क्या होगा अगर एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे, यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी चेंज करती रहे, तो फिर ये ग्राफ कैसा आने वाला है। तो आओ इसी को देखते हैं। अब इसके लिए किसी एक चीज पे फोकस करते हैं, या रैबिट को हटा देते हैं, केवल स्नेल पे फोकस करते हैं। हाँ, तो ये आ गई मेरी स्नेल की ग्राफ। ओके, अब देखो यहां इस केस में हम ये मान लेते हैं कि हमारा स्नेल ये स्लो डाउन हो रहा है, मतलब कि ये स्टार्ट कर रहा है किसी हाई वेलोसिटी के साथ, लेकिन ये फिर धीरे 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 करके यहां पे आके रुक जा रहा है, कुछ ऐसे। ये देखो ये स्लो डाउन करके यहां पे रुक गया। अब आप देखते हैं कि इसकी ग्राफ कैसे दिखने वाली है। तो देखो इसको समझने के लिए मैं ये सोचता हूं कि क्योंकि इसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब हर एक सेकंड जो ये डिस्टेंस कवर करेगा ना, ये भी कम होती चली जाएगी। यानी कि मान लो कि पहले सेकंड में ये कुछ 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यानी कि फिर नेक्स्ट सेकंड में ये 20 नहीं, मान लो कि कुछ 10 मीटर की ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा, यानी कि ये यहां पे होने वाला है। और फिर अगले ही सेकंड ये मान लो कि कुछ 5 मीटर की डिस्टेंस और कवर करता है, यानी कि कुछ यहां पे, और फिर सो ऑन एंड सो फॉर्थ, कुछ यहां पे। अब देखो ये सारे स्नेल्स ये एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है अब, और अगर मैं बीच की पिक्चर्स को डालूं ना, तो सीन कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये देखो इन सबको अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें इस बार एक कर्व्ड लाइन मिलने वाली है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही हो तो फिर उसकी पोजीशन टाइम ग्राफ ये एक कर्व्ड लाइन होती है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन। अब इसी चीज को हम स्लोप की मदद से भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ स्टार्टिंग में अगर तुम देखो तो स्लोप बहुत ही हाई है, यानी कि यहाँ पे हाई वेलोसिटी है। ये पार्ट थोड़ा सा स्टीप तुम्हें दिख रहा होगा। अगर ये पहाड़ होता तो इसे यहाँ पे चढ़ाई करना ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ना, वैसे वैसे स्टीपनेस कम होती जा रही है, स्लोप कम हो रहा है, इस पहाड़ को चढ़ना और आसान होते जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी ये रिड्यूस करती जा रही है। अब इस वीडियो में हमने देखा कि हम किसी भी बॉडी के मोशन को एक पिक्चर की मदद से दिखा सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ की मदद से। और अगर एक बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन करे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होने वाली है। और अगर एक बॉडी एक फास्ट वेलोसिटी से मूव करे, तो इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ ये एक स्टीपर लाइन होगी, जिसकी स्लोप ज्यादा होने वाली है। अब अगर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे, जैसे कि ये स्नेल जो कि स्लो डाउन कर रही है, तो फिर इसकी ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बल्कि एक कर्व्ड लाइन होने वाली है, कुछ ऐसे। अब देखो इसकी मदद से तुम बहुत सारे मोशन की ग्राफ को खुद से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा हो, या फिर ये पीछे की तरफ जा रहा हो, या फिर ये स्टेशनरी हो किसी एक पॉइंट पे, तो इन सबकी ग्राफ को खुद से बना के एक बार देख लेना, बहुत मजा आने वाला है तुम्हें।